हेलो कोडा आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। आई होप आपका ये फेस्टिवल सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूं नेक्सस के बारे में, जो ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं 17 सितंबर को, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन को लाइव कवर कर रहे हैं। और उसी के साथ जो आपका डीएसए का हमारा कोर्स है C++ में, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री में मिल रहा है। तो यार पिछले कुछ मंथ्स में हमने क्या क्या कवर किया, आज हम वो डिस्कस करते हैं। और दिवाली का क्या ऑफर हम आज आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि काफी बच्चे मांग कर रहे थे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट बच्चों के स्ट्रॉन्ग करवाए। क्योंकि यार कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज्यादा आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो वेब डेवलपमेंट तो करते हैं, लेकिन उनको नेटवर्किंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि नेटवर्क काम कैसे हमारे करते हैं, कि उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, आईपी एड्रेस क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस का एलोकेशन कैसा होता है, ये सब कुछ हमने उसमें जाना। इवन हमने इसके बारे में भी जाना कि भैया डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब कैसे काम करता है, क्या गवर्नमेंट आपको डार्क वेब से ट्रैक कर सकती है, क्या इसको यूज करना इलीगल है, वीपीएन कैसे काम करता है, क्या वीपीएन पूरी तरीके से सिक्योर है जैसे दावा किया जाता है, क्या आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इन चीजों को हमने बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक जाना। उसके बाद हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जानी, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, इसमें क्या आप ट्रैक हो सकते हैं, क्या आपका डेटा सच में सिक्योर होता है या सिर्फ ये बोलने की बातें हैं। उसके बाद हमने ओएसआई लेयर के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि इंटरव्यू में आपसे ओएसआई लेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। तो पहले 2 वीक्स में हमने पूरी तरीके से नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किए, बच्चों को बिल्कुल बेसिक से, कि भैया बाबा उनके जमाने से स्टार्ट कराया, कि सबसे पहले उनको नंबरिंग सिस्टम वगैरह बताया, और फिर बताया कंप्यूटर कैसा आता है, और उसमें नेटवर्किंग कैसे रोल प्ले कर रहा है, आपको मैसेज कैसे ट्रांसफर करने हैं। तो भैया फिजिकल फॉर्म से लेके डेटा फॉर्म में तक, कि मैसेज बिल्कुल आपके डिवाइस से कैसे ट्रेवल कर रहा है दूसरी डिवाइस तक, बिल्कुल A to Z इंफॉर्मेशन हमने उसमें शेयर करी। अब हमारा नेक्स्ट 2 वीक में हमने HTML कवर किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें हमने बिल्कुल पहले एक बेसिक वेबसाइट बनाना सीखा, कि हम अगर मुझे कोई बेसिक वेबसाइट बनाना हो तो उसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपने कई टर्मिनोलॉजी सुनी होगी वहां पे UTF-8 करके, तो हमने UTF-8 को ही क्यों सिलेक्ट किया, हमने उसके बारे में भी जाना, क्यों ट्री स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जाना। और इसी के साथ ही आपने देखा होगा एक फॉर करके यूज होता है, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, कि भैया क्यों ही फॉर ही यूज होता है। तो इस तरीके से हमने इन डेप्थ 2 वीक में पूरी तरीके से HTML को कवर किया है। जो हमारी क्लासेस होती है वो रोज 1 घंटे की होती है, 9 से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं, जिसमें बच्चों के हम डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर देते हैं। अब जब एक बार बच्चे ने HTML बनाना सीख लिया, तो अब हमने उसमें CSS लगाना स्टार्ट किया। तो अभी ऑनगोइंग क्लासेस में CSS हम कवर कर रहे हैं, जहां पे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है। शुरू में सारे बच्चे इंपेशेंट थे कि भैया क्या प्रोजेक्ट हम बना पाएंगे, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको बिल्कुल HTML से भी डर लगता था, CSS से भी डर लगता था, लेकिन अब उनको क्लोन बनाना आ गया। जी हाँ, वो जोमेटो को क्लोन बना रहे हैं, वो बुक माई शो का क्लोन बना रहे हैं, इवन कुछ बच्चों ने तो कोडा आर्मी का भी क्लोन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इन बच्चों ने फ्लैक्सबॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्होंने टेलविन CSS का इस्तेमाल किया, बिल्कुल प्योर CSS से उन्होंने इन चीजों को क्रिएट करा। मैं आपको एक दिखा भी देता हूं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे बच्चों ने किस तरीके से एक हमारी जोमेटो की वेबसाइट बनाई, उन्होंने इसको लिंक्डइन पे भी डाला है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस बच्चे ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। मैंने इन बच्चों को गाइड किया कि हम कैसे इसको क्रिएट करेंगे, और इसको इन्होंने बिल्कुल एडवांस लेवल तक इन्होंने बनाया, कि किस तरीके से बिल्कुल ब्यूटीफुल वे में कार्ड बनाना सीखा, कि किस तरीके से इनको प्लेस किया जाए, किस तरीके से हमने अपने UI को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब इन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये खुद से ही जोमेटो का क्लोन बना पा रहे हैं। ये देखो, एक बच्चे ने इस तरीके से जोमेटो का क्लोन बनाया है, ये देखो अलग अलग तरीके से उन्होंने इनको बनाया है। अगर एक बच्चे की बात करूं, भैया उसने क्या करा, कोडा आर्मी की वेबसाइट का क्लोन बना दिया। देखिए बिल्कुल अभी स्टार्टिंग का ही पॉइंट चल रहा है, अभी हमारी मुश्किल से 45 डेज कंप्लीट हुए हैं और बच्चों ने ऑलरेडी बनाना सीख गए हैं। और वो कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात करता हूं, कि हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो क्रिएट कर सकता है एक बेसिक स्ट्रक्चर। और मैं अगर सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं कि बच्चे किस लेवल पे खुद को पुश कर रहे हैं इन वेबसाइट को बनाने के लिए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती थी पहले, ठीक है, बिल्कुल HTML CSS नहीं आती थी। अब अगर दूसरा दिखाऊं तो एक बच्चे ने देखो कितना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म बनाया, ये तो मैंने ही प्रोजेक्ट करवाया था, इन्होंने इनको कंपाइलर को कैसे एम्बेड करे, ये सब कुछ इन्होंने देखा। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो पुराना था, जिसमें बच्चे सिर्फ HTML के प्रयोग से चीजों को बना रहे थे, बाद में उन्होंने CSS अप्लाई किया। ये मत सोचना कि पहले से ही वो बिल्कुल तगड़े प्रोजेक्ट बना रहे, कि जोमेटो वगैरह हो गए, बुक माई शो हो गए, ये बच्चों को बाद में आए। पहले इन्होंने जो सीखा, जो मेन चीज है कि भैया स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और जो स्ट्रक्चर वाला मैंने आपको दिखाया, जिन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई, जिसमें ना तो कोई CSS अप्लाई है, ना ही कोई कलर अप्लाई है, बिल्कुल सिंपल से इन्होंने स्ट्रक्चर इसका क्रिएट किया। अब नेक्स्ट वीक में हम पूरी तरीके से CSS को कवर कर लेंगे। अभी बच्चों को काफी टाइम लग रहा है, 3 से 4 घंटे वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके वो जोमेटो क्लोन, ये क्लोन वगैरह क्रिएट कर पा रहे हैं। इवन कोई बच्चे यूट्यूब भी क्रिएट कर रहे हैं। अब
हमारा जो नेक्स्ट गोल होने वाला है वो होने वाला है जावास्क्रिप्ट का। जी हाँ, नेक्स्ट वीक तक हमारा क्या चलेगा, CSS चलेगा। अभी हमें गिटहब भी क्लियर करना है। तो अगर आप वो बच्चे हैं जिनको HTML CSS आता है या नहीं भी आता है, तो आपको हम प्रीवियस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने प्योर एडिट करी हुई है, जिनमें भी आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल HD रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। ये नहीं कि सिर्फ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे दी, नहीं, हम आपको HD रिकॉर्डिंग लाके दे रहे हैं ताकि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाए। अब नेक्स्ट वीक से हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, जहां पे हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं कि भैया जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जावास्क्रिप्ट में मात खा जाते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भैया जावास्क्रिप्ट कहां से आया, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करें, और जो मेरी एक इंटरनल फीलिंग है बच्चों को फील दिलाना कि जावास्क्रिप्ट में ऐसी क्या कमियां थी कि हमें टाइपस्क्रिप्ट की ओर कूदना पड़ा, और इसी के साथ उसके बाद हम रिएक्ट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे और बाप लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलो एक बार हम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रही हमारी कोडर आर्मी की वेबसाइट, जिसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जो हमारी क्लासेस होती है 9 से 10 बजे के अराउंड होती है। कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, क्लासेस ऑलरेडी 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। डाउट सपोर्ट के लिए डिस्कॉर्ड ग्रुप, बहुत बढ़िया डाउट बच्चे जब पूछते हैं ना, तो उससे यार एज ए टीचर मैं भी इंप्रूव होता हूँ, जो हमारे डीएस है उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है। और इससे ना एक ओवरऑल क्लास का डेकोरम क्रिएट होता है कि हाँ बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले हमने वेब डेवलपमेंट बेसिक ऑफ इंटरनेट, जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग हमने नॉलेज ली, HTML CSS, और अब सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर करने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि ये जो नीचे वाले जो कॉन्सेप्ट है ये आपको धड़ाधड़ फटाफट से समझ आए, ठीक है। हाँ जी, तो टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js बहुत ट्रेंड में, इसको भी हम कवर करेंगे। Node.js, Express.js, Mongo, ऑथेंटिकेशन, WebSocket, API और एडवांस प्रोजेक्ट विद डिप्लॉयमेंट, कि हम कुछ एडवांस प्रोजेक्ट भी इसके अंदर बनाने वाले हैं। और उसके बाद हमारा काम होगा ब्लॉकचेन को बनाने का। उसके बाद ब्लॉकचेन के बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, उसके बाद उसका इंटरनल वर्किंग, इथेरियम कैसा है, कैसे काम कर रहा है, क्या ये ट्रेंड में है, क्या इसका कुछ फ्यूचर है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सोलाना के बारे में जानेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, जो इसका क्या है, बिल्कुल हार्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद सॉलिडिटी, रस्ट इतनी फेमस हो रही है, हमने जाना है कि भैया आजकल रस्ट इतनी ट्रेंड में क्यों है। इसको कहा जा रहा है कि ये C++ की जितने ही फास्ट है, थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन अदर लैंग्वेज अगर आप कंपेयर करो जावा, पाइथन, उनसे तो ये काफी फास्ट होने वाली है। तो फ्यूचर की लैंग्वेज तो हमारी रस्टी होने वाली है। उसके बाद हमारी जो एडवांस प्रोजेक्ट इसके अंदर हम कवर करेंगे, और ये हमारा DSA का सिलेबस था जो इसी के साथ आपको फ्री में मिलने वाला है। अब अगर मैं कोर्स प्राइस की बात करूं तो कोर्स का प्राइस करंटली 7,000 है, लेकिन उसका हमने प्राइस अभी 4,500 रखा है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 डे में इसको परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 4,000 का पड़ेगा। आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है, कोडर 500, और ये कोर्स आपको 4,000 का पड़ेगा। नेक्स्ट 2 डेज में अगर आप एनरोल करते हैं तो ये आपको 4,000 का पड़ेगा। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, हाँ, अगर आपके पास पैसे वगैरह नहीं है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके पास ऑनलाइन काफी रिसोर्सेज हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ DSA खरीदना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो मेरा फ्री में यूट्यूब कोर्स पड़ा है, आप वहां से जाके DSA को कवर कर लें। सिर्फ DSA के लिए इस कोर्स कर लें। आपका मेन फोकस इस कोर्स को लेने का ये होना चाहिए, क्योंकि DSA इसमें मैंने एडिशनल ऐड किया है, ठीक है। हाँ जी, जो हमारा मेन फोकस इसमें डेवलपमेंट के ऊपर है, वेब डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन। अगर आपको ये दोनों टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्रैल मई तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम हर चीजों को इन डेप्थ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि ऊपर से हमने पढ़ लिया और इंटरनल चीजें हमें नहीं पता। तो यार ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। आजकल हम देख भी रहे हैं कि AI का जमाना चल रहा है, जहां पे अगर आपको AI से अगर कंपीट करना है तो पहले आपको चीजों को इंटरनल चीजें पता होनी है, तभी आप AI के प्रयोग से और भी अच्छी चीजों को बिल्डअप कर सकते हैं। तो यार चलो, इसी के साथ मैं आज के सेशन को रैप अप करता हूं। लास्ट में बोलना चाहूंगा, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। नेक्स्ट 2 डेज में अगर आप इसके लिए एनरोल करते हैं तो आपको ये मात्र 4,000 का पड़ने वाला है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।